नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मस्जिद में एक पर्चा मिला है जिसमें मस्जिद में बम होने की बात लिखी थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड ऑफ बम एस्कॉर्ट से भी मस्जिद की जांच कराई। चेकिंग में किसी भी तरह का कोई बम या संदिग्ध चीज नहीं मिली है। भोपाल इंदौर में 35 रुपए में 1 किलो प्याज बेच रही सरकार। भोपाल में प्याज के रेट अक्टूबर में 50 से 60 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में प्याज और महंगा होगा। इस महंगाई से राहत देने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF 35 रुपए में 1 किलो प्याज बेच रहा है। भोपाल और इंदौर में इसकी शुरुआत भी हो गई है। शर्त यह है कि एक ग्राहक को एक बार में सिर्फ 2 किलो प्याज ही मिलेगा। एमपी में 1 लाख सरकारी नौकरियां। एमपी में 1 लाख पदों पर सरकारी भर्तियां होंगी। इसकी प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक शुरू कर दी जाएगी। यह निर्णय मंगलवार को सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में यह भी फैसला हुआ कि सरकारी कर्मचारियों को इस माह 28 तारीख को वेतन दिया जाएगा। वहीं नाबालिग पीड़िताओं के गर्भवती होने की स्थिति में उसके और उनके बच्चे को सहायता देने के लिए हर जिले के कलेक्टर का 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 20% सस्ती बिजली मध्य प्रदेश में। अप्रैल 2025 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच 20% कम दाम पर बिजली मिलेगी। रात में इस्तेमाल बिजली की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए ऊर्जा विभाग नवंबर में विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ पिटीशन दायर कर रहा है। सुनवाई के बाद नए रेट का आदेश जारी किया जाएगा। बिना गवाह के होगी मकान की रजिस्ट्री। पंजीयन विभाग में संपदा 2 सॉफ्टवेयर लागू होने से ऐसे कई बदलाव आने वाले हैं जो आपको जानना जरूरी है। नए सॉफ्टवेयर में क्रेता विक्रेता पक्ष के सभी पक्षकारों को रजिस्ट्री कराने के लिए 15 मिनट मिलेंगे। यदि एक भी पक्षकार इधर से उधर हो गया या नहीं पहुंच सका तो रजिस्ट्री नहीं होगी, वह रिफ्यूज हो जाएगी। रजिस्ट्री रिफ्यूज वापस होने के बाद फिर से अपडेट करना होगा। नए सॉफ्टवेयर में स्लॉट का जो समय दिया गया है उस समय मौजूद रहना होगा। एमपी में 4,14,000 करोड़ में बनेगा एयरपोर्ट जैसा स्टेशन। मध्य प्रदेश में एक और विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। प्रदेश की राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जैसे इस रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। एमपी की धार्मिक नगरी उज्जैन में यह रेलवे स्टेशन बन रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली शुभारंभ करने के बाद उज्जैन रेलवे स्टेशन के काम में कुछ अड़ंगा आ गया था, जिसे दूर कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि नया रेलवे स्टेशन जल्द ही आकार लेने लगेगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 आयोजित किया जाना है। इस महा उत्सव को ध्यान में रखते हुए उज्जैन रेलवे स्टेशन को कुल 414 करोड़ रुपए में अपग्रेड किया जा रहा है। पटवारी बोले, एमपी में शिवराज की 33 योजनाएं बंद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार के 10 महीने पूरे होने पर मंगलवार को 10 सवाल पूछे। कहा, मुख्यमंत्री जी, जनता का वोट शिवराज जी के नाम पर मिला था। आपको मोदी जी ने मुख्यमंत्री बना दिया। आपको जनता ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आप केवल बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं। पटवारी ने कहा कि शिवराज ने जो 33 योजनाएं चालू की थी, मोहन सरकार ने उन योजनाओं को बंद कर दिया। सरकार को जवाब देना चाहिए कि उन योजनाओं को फंड आवंटन क्यों रोका गया है। दिवाली पर मिलेगी 3 महीने की रुकी सैलरी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को दिवाली के अवसर पर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार प्रदेश के शिक्षकों को उनकी रुकी हुई सैलरी दिवाली से पहले देने जा रही है। लंबे समय से रुका हुआ वेतन मिलने से न केवल उनके वित्तीय बोझ में कमी आएगी, बल्कि उन्हें अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार मनाने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से शिक्षकों की स्थिति में सुधार आएगा, साथ ही शिक्षा व्यवस्था पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद है कि इस तरह के कदम आगे भी उठाए जाएंगे ताकि शिक्षकों को समय पर उनका हक मिल सके। बस एक क्लिक पर घर आएगी 108 एम्बुलेंस। अब विषम परिस्थितियों या आपातकालीन हालातों में एम्बुलेंस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। न ही एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल वेटिंग की समस्या से 2-4 होना पड़ेगा। सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना पड़ेगा। कुछ ही देर में 108 एम्बुलेंस आपके बताए स्थान पर पहुंच जाएगी। मध्य प्रदेश 108 एम्बुलेंस को हाईटेक किया है। सागर शहर और मकरोनिया में लगेंगी 105 पटाखा दुकानें। पीटीसी और मकरोनिया के बीच निगम मैदान में 100 से अधिक पटाखा दुकानें लगाई जाएंगी। व्यवस्थाओं के लिए रविवार को प्रशासन की टीम ने पीटीसी मैदान का निरीक्षण किया। वहीं दुकानों की जगह को लेकर शहर के करीब 700 व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन दिए हैं और 24 अक्टूबर पर उन्हें लाइसेंस जारी होने की संभावना है।
एमपी में कर्मचारियों को दिवाली पर बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को दिवाली पर बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार ने महापर्व को देखते हुए इस बार 28 अक्टूबर को वेतन देने का आदेश दिया था। सरकार के इस फैसले पर सोमवार को वित्त विभाग की मुहर भी लग गई। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागीय अधिकारियों, कमिश्नर, कलेक्टर आदि को आदेश भी जारी कर दिया है। इस आदेश के साथ ही एमपी में सरकारी कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को वेतन मिलना तय हो गया है। कांग्रेस से नाराज सपा ने दोनों सीटों पर उतारे कैंडिडेट। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में इंडिया अलायंस में दरार नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के उसूलों के खिलाफ जाकर बुधनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बागी अर्जुन आर्य को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दैनिक भास्कर से बातचीत में सपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा, हमने 2 सीटों में से एक मांगी थी। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दी। इसके बाद हमने बुधनी सीट पर अपना कैंडिडेट उतारा है। इस हफ्ते एमपी के पूर्वी हिस्से में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में रात का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जबकि ग्वालियर समेत दूसरे शहरों में 18 से 19 डिग्री के बीच है। पचमढ़ी में दिन रात दोनों ही समय सबसे ठंडा है। मौसम विभाग की माने तो अब ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ेगा। पिछले 10 साल का ट्रेंड भी यही है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में रात का टेम्परेचर तेजी से लुढ़कने लगता है। सिस्टम की एक्टिविटी कमजोर होने के बाद अगले 3 दिन तक बारिश होने का अनुमान नहीं है। एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हुआ है। इसका असर 24 अक्टूबर के बाद देखने को मिल सकता है। खासकर राज्य के पूर्वी हिस्से के जिलों में गरज चमक और बादल की स्थिति बन सकती है। आज घोषित होगी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर दावा किया है कि 10 महीने से लंबित एमपी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी आज घोषित हो सकती है। भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में पटवारी से पूछा गया कि कांग्रेस की कार्यकारिणी की सूची कब आ रही है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आज ही आ रही है। इसके पहले भी कई बार पटवारी यह कह चुके हैं कि कांग्रेस की कार्यकारिणी जल्द घोषित होगी, इसी सप्ताह घोषित होगी। सोयाबीन खरीदी के लिए संभाग में 244 पंजीयन केंद्र बनाए। संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को संभागायुक्त दीपक सिंह ने सोयाबीन खरीदी के लिए व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। किसान सत्यापन, पंजीयन केंद्र और बारदान उपलब्धता के लिए समय सीमा में काम पूरा करने के लिए कहा है। 1 नवंबर से ट्रेनों में रिजर्वेशन की नई व्यवस्था। 1 नवंबर से रेलवे रिजर्वेशन की नई व्यवस्था के तहत अब यात्रियों को टिकट बुक करने के लिए 120 की जगह सिर्फ 60 दिन मिलेंगे। टिकट बुकिंग की मियाद आधा करने के परिणाम सागर क्षेत्र के यात्रियों पर क्या होंगे, इसकी संभावना रेलवे के अधिकारी भी नहीं बता पा रहे हैं। आशंका है कि इससे रिजर्वेशन को लेकर मारामारी होगी और लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों को खासी दिक्कतें होंगी। वहीं दीपावली त्योहार के चलते अभी भी यात्रियों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अभी दीपावली के लिए 8 दिन हैं, लेकिन कई ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहे। मध्य प्रदेश में बदला मौसम। मध्य प्रदेश में बदलते मौसम के बीच ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। ग्वालियर समेत कई शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचने लगा है, जबकि प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का सामान्य से अधिक तापमान अभी भी लोगों को परेशान कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक प्रदेश के कई हिस्सों में रात का तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। इंदौर को मिला बेस्ट वाटर डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। इंदौर के नाम एक और राष्ट्रीय उपलब्धि दर्ज हुई है। 5वें नेशनल वाटर अवार्ड में इंदौर जिले को वेस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है। मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर जिला कलेक्टर आशीष सिंह और नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा को इस अवार्ड से सम्मानित किया। इंदौर में बीजेपी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष पत्नी पर केस। इंदौर की एमजी रोड पुलिस ने एक व्यापारी की शिकायत पर बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष कपिल गोयल और उसकी पत्नी दीपिका के खिलाफ 4,20,434 धारा में केस दर्ज किया है। व्यापारी ने अप्रैल 2024 में उपाध्यक्ष के खिलाफ कमिश्नर को लिखित शिकायत की थी। मामले की जांच एसीपी को सौंपी गई थी। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद दोनों को आरोपी बनाया गया है। ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्क के नाम पर 60 लाख रुपए ठगे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक प्राइवेट कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर की शिकायत पर फ्रॉड का केस दर्ज किया है। केस 2 मोबाइल नंबर के यूजर्स पर किया गया। आरोपियों ने गोल्ड कंपनी में ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्क का झांसा देकर हर दिन 4,000 रुपए तक कमाने का लालच दिया। उनसे करीब 60 लाख रुपए की ठगी कर दी।
रतलाम में महालक्ष्मी मंदिर का खुला खजाना, दीपावली के पहले रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर का दान पात्र आज मंगलवार दोपहर खोला गया। दान पात्र में श्रीलंका का 100 रुपए का नोट समेत सोने चांदी की अंगूठी निकली। नोटों की गिनती अब भी हो रही है। मंदिर में दीपावली पर 5 दिन तक नोटों व आभूषणों से सजावट होगी। इसके लिए अब तक करीब 22 लाख से अधिक कीमत के नए नोट आ चुके हैं। गिनती का सिलसिला अब भी जारी है। तहसीलदार अक्षत्र ठाकुर के निर्देश पर नाजिर भेरूलाल मालवीय और पटवारी राजेश रावल गिनती कर रहे हैं। कृपया यात्री ध्यान दें, 3 ट्रेन होंगी प्रभावित। वडोदरा मंडल के आनंद गोधरा सेक्शन में लाइन डबलिंग कार्य के चलते इंदौर रेलवे स्टेशन से चलने वाली 2 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं, जिसके चलते पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर जाने वाली कुछ ट्रेनों को निरस्त किया गया है। इंदौर में 7,000 लीटर से अधिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब्त। मंगलवार जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 7,000 लीटर से अधिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब्त किया गया है। निरीक्षण में पाया गया कि इंडस्ट्रियल तेल के बिल बनाकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बेचा जा रहा था। चंदन नगर क्षेत्र में मार्क इंटरप्राइजेस पर अफसरों ने छापा मारकर कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि अंकित बाफना मार्क इंटरप्राइजेस स्कीम 71 चंदन नगर में इंडस्ट्रियल तेल के नाम से उसकी आड़ में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का अवैध भंडारण व व्यापार किया जा रहा है। भोपाल में बड़े बदलाव की तैयारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जहां भोपाल के आसपास के 3 से 4 जिलों को जोड़कर स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की तैयारी है। इस संबंध में सीएम डॉ मोहन यादव ने अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें विचार विमर्श किया गया कि दिल्ली के एनसीआर के आधार भोपाल को एससीआर बनाया जाएगा। 5 ओवरब्रिज का निर्माण। अधूरा भोपाल रोड से लेकर मकरोनिया तक बनाए जा रहे 5 रेलवे ओवरब्रिज सालों बाद भी अधूरे हैं। समय पर निर्माण कार्य पूरा न होने से शहर के आसपास का ट्रैफिक भी शहर में आ रहा है। कई फाटक पर वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। 5 आरओबी से करीब 3 लाख लोग परेशान हैं। 5 में से 3 आरओबी दीपावली तक शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन इस बार भी ठेकेदारों का आश्वासन सिर्फ आश्वासन रह गया है। एमपी बीजेपी में बगावती सुर। मध्य प्रदेश में जहां एक और विधानसभा उपचुनावों की प्रशासनिक तैयारियां चल रही हैं, वहीं बीजेपी को बगावती सुरों का सामना करना पड़ रहा है। जिन 2 विधानसभाओं विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव होने हैं, उन दोनों ही जगहों पर पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध किया जा रहा है। विजयपुर में बीजेपी प्रत्याशी वन मंत्री रामनिवास रावत और बुधनी में पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव से इलाकों के ही पूर्व विधायकों ने खुलकर नाराजगी जताई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता इन पूर्व विधायकों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम मोहन यादव और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस मुद्दे पर सक्रिय हैं। तबादला नीति को लेकर आया बड़ा अपडेट। कर्मचारी वर्ग को जिस थोकबंद तबादला नीति का लंबे समय से इंतजार है, वह मंगलवार की कैबिनेट बैठक में नहीं आई तो अगले सत्र आएगी। तब कर्मचारियों को तबादले कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आधे से अधिक सत्र निकल चुका। कुछ समय बाद बच्चों की परीक्षा का समय आने वाला है। वित्तीय वर्ष का समय भी नजदीक है। सरकार का मकसद है कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित न हो और कार्य की गति बनी रहे। अगले सत्र में थोकबंद तबादला नीति से कर्मचारियों को तबादलों के लिए अतिरिक्त मौके दे दिए जाएं। कर्मचारियों के व्यक्तिगत और जरूरी तबादलों पर रोक नहीं है। ये विकल्प पहले की तरह खुले रहेंगे। सिंग्रामपुर के बाद मंगलवार को भोपाल में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक होगी। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।